बारिश हो रही थी। जब इस बारिश को महसूस करता हूं तो ऐसा लगता है जैसे उसने मेरा हाथ थाम रखा है। इस सन्नाटे में भी ऐसा लगता है मानो वो मुझे बुला रही है, मुझे आवाज़ दे रही है, मुझे पुकार रही है। मेरा नाम अज़हर महमूद है। मुझसे ज़िंदगी में सिर्फ एक गलती हो गई कि मैंने एक हिंदू लड़की से प्यार कर लिया। उसका नाम आस्था था। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना प्यार शायद कभी किसी से नहीं किया था जितना कि आस्था को करता था। हमारा कॉलेज ख़त्म हुआ, जॉब भी लग गई और वो दिन भी आ गया जिस दिन हमने फैसला किया कि एक दूसरे के घर वालों को अपने रिश्ते के बारे में बताएंगे। 1 मई 2023 का दिन था जब मैंने अपने घर वालों को आस्था के बारे में बताया था। अब्बा वो तो जैसे सदमे में चले गए थे। मैंने अपना पूरा दिल खोलकर उनके सामने रख दिया था, लेकिन वो तो मानने को तैयार ही नहीं थे। वही आस्था के घर वाले भी इस रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ थे। अब हम बड़ी दुविधा में फंसे हुए थे। हर पल बस यही सोचते थे कि घर वालों को निकाह के लिए कैसे राजी करवाया जाए। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन ना तो अम्मी मानी और अब्बू तो बहुत ही ज्यादा खिलाफ थे। बहुत ज्यादा हो तो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। हार कर मैंने आस्था को घर छोड़कर शादी करने के लिए कहा, लेकिन एक लड़की के लिए ये बहुत मुश्किल होता है और मैं उसकी ये बात समझता था। इसीलिए मैंने और आस्था ने मिलकर ये फैसला लिया है कि हम दोनों अपने घर वालों की खुशी के लिए अलग हो जाएंगे और हमने यह वादा किया कि अब एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे, कभी नहीं। हालांकि मुझे आस्था से दूर हुए अभी 2 ही दिन हुए थे। मेरा दिल बहुत तेज चल रहा था। वो कहते हैं ना, जिसके साथ आपने पूरी जिंदगी बिताने का फैसला किया हो, उसे भूलना इतना आसान नहीं होता। बस आस्था की बात है। उसका चेहरा, उसकी मुस्कुराहट हर समय मुझे याद आती थी। लेकिन करता भी क्या, माँ बाप की इज्जत और उनकी जिंदगी आगे मैं हार चुका था। लेकिन 10 दिन बाद मुझसे रहा नहीं गया और मैंने आज तक की बेस्ट फ्रेंड वैशाली को फ़ोन करके आस्था का हालचाल पूछने की सूझी। मुझे क्या पता था कि वो पल मेरी जिंदगी में कयामत बनकर आने वाला है, मुझे बर्बाद करने आने वाला है। मैंने वैशाली को फ़ोन किया और कहा, वैशाली, आस्था। मेरा इतना ही कहना था कि वैशाली ने कहा, आस्था भी दुनिया में नहीं रही। आज शाम को उसका अंतिम संस्कार है। आखिरी बार उसे देखने ज़रूर जाना। ये सुनकर जैसे मेरी पूरी जिंदगी थम गई थी। शव भीतर ही पड़ी है, सफ़ेद चादर में। मैं आस्था का चेहरा नहीं भूल पा रहा हूँ। मुझे वैशाली ने बताया, तुम्हारे बिना उसे जिंदगी जीना एक बोझ लग रहा था। वह अपने मम्मी पापा के खिलाफ जाने की वो सोच नहीं सकती थी। तब उसे मरना ज्यादा आसान लगा। ये सुनकर मैंने सोचा और कहा कि मैंने अपने दिल की सुनी होती, जहां सिर्फ वह और मैं होते, लेकिन ये हो नहीं सकता था। सच में तुम्हारे जाने के बाद अब ऐसा लग रहा जैसे मानो शरीर में जान ही नहीं है। आई लव यू आस्था, लव यू फॉरएवर फॉरएवर। आशा करता हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।